नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी ही लिखी कहानी नीरज नैना का तीसरा भाग लेकर। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो श्रोता इस कहानी के वीडियो से आज जुड़ रहे हैं वे कृपया पिछले भाग अवश्य सुने, पिछले वीडियोस अवश्य देखें कहानी के पहले भागों को जानने के लिए। तो आज की कहानी हम आरंभ करते हैं नीरज नैना का तीसरा भाग। उसे एक घटना याद आ गई। दूसरा भाग हमने यही समाप्त किया था कि नीरज नैना को एक घटना याद आ गई अपने नाम से जुड़ी। स्कूल में एक दिन टीचर ने प्रोजेक्ट वर्क करके फाइल न देने पर पूरी क्लास को अच्छी खासी डांट लगाई और सभी को क्लास से बाहर निकल जाने को कहा। तो कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे, पर मैम हम तो फाइल दे चुके हैं। तो मैम ने कहा, सब चलो बाहर। मैं फाइल देखकर जिनके नाम लेती जा रही हूँ वे एक एक कर क्लास में आते जाएंगे और जिन्होंने फाइल नहीं दी है वे सब बाहर ही खड़े रहेंगे। सभी बाहर निकलने लगे, पर नीरज नैना अपनी सीट पर ही बैठी रही। संजली ने कहा, वाई आर यू सिटिंग? तू भी चल बाहर। इस पर नीरज नैना ने कहा, मैंने तो मैम के हाथ में ही फाइल पकड़ाई थी। तभी सुयश बोल पड़ा, मैम ने कहा है सब निकलेंगे बाहर, और वह हंसता हुआ बाहर चला गया। मैम ने शायद उनकी बातें सुन ली थी। जैसे ही संजली के पीछे पीछे नीरज नैना ने भी बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया तो उसी समय टीचर ने कहा, नीरज नैना, तुम्हारी फाइल मुझे मिल चुकी है। मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम यहीं बैठो। बाकी मुझे देखना पड़ेगा कि किस किसने फाइल दी है और किसने नहीं। मुझे सारे नाम याद नहीं हैं। वह गर्व से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अन्य सभी स्टूडेंट्स की नज़र में वह ईर्ष्या, जेलसी स्पष्ट पढ़ पा रही थी। ओह, तो यह उसके नाम का प्रभाव था, भीड़ से अलग नाम। माँ ने शायद उसका चेहरा पढ़ लिया था। बोली, तेरा नाम ही तो तुझे भीड़ से अलग बना देता है। और फिर अर्थ भी तो कितना खूबसूरत है, नीरज नैना। वह खाना ख़त्म कर चुकी थी। माँ ने बर्तन उठाए और रसोई घर की ओर चली गई। सचमुच भीड़ से अलग होने का भाव उसे सम्मोहित कर गया। उसने सोचा, नाम भीड़ में गुम नहीं होगा तो काम भी तो होना चाहिए जो भीड़ में कभी गुम न हो सके। तो बस उसी समय उसने तय कर लिया कि वह डॉक्टर बनेगी। ऐसी डॉक्टर जो भीड़ से अलग हो, जो मानवता के लिए काम कर सके, स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भावना। मानव की एक स्वाभाविक वृत्ति है कि वह कोई न कोई अपना आइडियल बना ही लेता है, कभी कभी सोच समझकर तो कभी कभी अनजाने में। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही फील्ड से आइडियल हो, कई अलग अलग फील्ड से भी आइडियल हो सकते हैं। कभी बिहेवियर में कोई आइडियल हो सकता है तो कोई क्वालिटीज़ में हो सकता है, स्टाइल में हो सकता है कोई, तो कोई प्रेजेंटेशन में, या फिर कोई स्टेटस में भी आइडियल हो सकता है। तो जैसे ही नीरज नैना ने सोचा कि काम निस्वार्थ भाव से हो तो उसकी यादों के बीच दो चेहरे उभर आए। पहला डॉक्टर बाफना का और दूसरा यशस्विनी भाभी का। तो आज के लिए कहानी का तीसरा भाग यहीं तक। अगले शनिवार कहानी का अगला भाग सुनने के लिए फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभम भवतु। और हाँ, यदि कहानी पसंद आए तो उसे
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूल जाइए। कमेंट तो करना ही होगा। नमस्कार, शुभम भवतु।